हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका यशस्वी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10th के एनसीईआरटी से चैप्टर 3, जिस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इस चैप्टर से जितने भी आपके अभ्यास में जितने भी सवाल हैं उसको सॉल्व कराएंगे। आप देखिए, इस चैप्टर में जो कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं उनको हम पहले आपको बताते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व कराएंगे। पहला है दिया मुख्य बिंदु और सूत्र। कुछ सूत्र और बिंदु कुछ समझने वाली बात है। पहला दिया है आपका पहला ही दिया है कि रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या है। जैसे देखिए, जो रैखिक समीकरण युग्म है उसका रूप क्या, किस रूप का होता है, तो पहले इसको जानना जरूरी है भाई। जो आपका समीकरण होता है, जो आपका समीकरण है वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जो आपका ये समीकरण दिख रहा है इस रूप का आपका वो समीकरण होता है, जिसको रैखिक समीकरण युग्म का एक व्यापक रूप कहा जाता है। जिसमें आपका जो ए है, ए बी सी, ये तीनों एक वास्तविक संख्या है। ये तीनों एक वास्तविक संख्या है जो इसमें दिया गया है। अब देखिए, इसमें भी 2 पॉइंट दिया गया, ए और बी। ए और बी क्यों दिया गया है? क्योंकि जब आप समीकरण सॉल्व करेंगे समीकरण सॉल्व करते समय आपको 2 समीकरण मिलेगा। दोनों समीकरण को जब सॉल्व करेंगे रेखा पर तो एक दूसरे को काटेंगे, इसलिए 2 समीकरण लगाने के लिए यहाँ आपका a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा a2 x b2 y प्लस c2 0। ये आपके 2 समीकरण दिए हैं, ठीक। जिसमें से जो a1 है, जो a1 है वो x का गुणांक भी है। समीकरण 1 में x का गुणांक है और जो आपका b1 है वो y का गुणांक। और जो c1 है उसको अचर पद भी बोलते हैं, ठीक। उसी प्रकार आपका a2 b2 और c2 भी है दूसरे समीकरण के लिए, ठीक। ये आपका हो गया। दूसरा पॉइंट दिया है, पहले इसको इरेज करके, हाँ, दूसरा पॉइंट दिया है दो चर में एक रैखिक समीकरण युग्म 2 रेखाएं निरूपित करते हैं। जैसे कि 2 रेखाएं जब समीकरण को दर्शाएंगे, दो रेखाएं बनेंगे। यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि आपका जो ग्राफ बनेगा इस पे 2 रेखाएं, जैसे एक ए वाला हो गया एक बी वाला, ये दोनों रेखाएं जब इस पे हम दर्शाएंगे तो इनको ऐसे, मान लिया एक रेखा ऐसे चली गई, दूसरी रेखा ऐसे आ गई, तो इनको जो काटती है ये वाली बिंदु, यही इनका कारण है। यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती तो वह बिंदु दोनों समीकरणों का एक अद्वितीय हल होता है। जब काट देती है तो यही कहलाता है उनका एक हल, अद्वितीय हल कहलाता है, ठीक। दूसरा पॉइंट है आपका तीसरा दिया है, यदि दिए यदि दिए गए समीकरण, यदि रैखिक समीकरण ax1 a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 एक रैखिक समीकरण युग्म को प्रदर्शित करता है तो ऑप्शन दिया है, देखिए 3 तो दिया है। यह तीनों के बारे में आप पहले समझिए।
यदि देखिए तीसरा पॉइंट है, यदि दिए गए समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 एक रैखिक समीकरण युग्म को प्रदर्शित करता है, तो आपका पहला दिया ए वाला, इसमें कहा है यदि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई अगर b2 है, तो दिया है कि रैखिक समीकरण का जो युग्म संगत होता है, क्या होता है? संगत होता है। कब? जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, यानी इनका अनुपात आपस में बराबर ना हो, तब क्या होता है? समीकरण संगत होता है, युग्म उनका क्या होता है? संगत होता है। इनका जो हल होता है वह अद्वितीय हल, क्या होता है? केवल एक हल होता है। क्या होता है? केवल एक हल। ठीक, दूसरा पॉइंट दिया है इसमें कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तब कह रहा है कि समीकरण रैखिक समीकरण जो युग्म असंगत होता है और इसका कोई हल नहीं होता, असंगत होता है और कोई हल नहीं होता। कोई हल नहीं होता। तीसरा दिया आपका a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 का रैखिक समीकरण युग्म आश्रित और संगत होता है। क्या क्या कर रहा है इसमें? ये भी संगत होता है, आश्रित और संगत होता है, जिसके अनंत हल होते हैं, इसके अनेक हल होते हैं। जिसके अनंत हल होते हैं। ठीक, ये तीनों पॉइंट हो गया। और हाँ, इसको सॉल्व करने की कुछ विधियां हैं, जिसमें दिया है रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि 3 ठो है। ठीक, जिसमें आपको हम बताते हैं कौन कौन सी विधियां हैं। इसको राइट करना तो राइट कर लीजिए, फटाक से जल्दी करिए। अच्छा, राइट कर लीजिए फटाक से। चलिए इस आगे देखिए, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि, समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में आपका 3 विधि है। यहाँ देखिए, नंबर 1 प्रतिस्थापन विधि है, ये वाला हो गया पहला। दूसरा दिया है विलोपन विधि। तीसरा दिया है वज्र गुणनखंड विधि। ये आपकी 3 विधियां हैं, तीनों को हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन जब आएगा इसके आगे वाला, ये तो मान लिया अभी ग्राफ से है, ग्राफ से सॉल्व करने के बाद अगला अभ्यास जो होगा उसको इस विधि का उपयोग इसमें होगा, तब हम उसमें बताएंगे किसमें किस विधि का उपयोग किया जा रहा है। क्वेश्चन में लिखा रहता है वहाँ किस विधि से किसको सॉल्व करना है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। हाँ देखिए, आपका प्रश्नावली है 3.2। 3.2 में पहले कहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल कीजिए। इस बात को ध्यान दीजिए, ग्राफी विधि से सॉल्व करना है। किस विधि से? ग्राफी विधि से। और क्या कहा है? निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। पहले आप क्या बनाएंगे? समीकरण बनाएंगे, उसके बाद उसको ग्राफ के द्वारा सॉल्व किया जाएगा, ना कि आपकी जो विधि है 3 विधि थी उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या कहा है? ग्राफी विधि से, तो हम इसको ग्राफ की विधि से ही बताएंगे। तो चलिए सवाल देखते हैं क्या दिया है। पहला सवाल इसमें दिया है, ये देखिए पहला सवाल है आपका,
पहला सवाल दिया कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, ध्यान दीजिए क्लास 10 के बच्चे हैं और बच्चों की टोटल संख्या कितनी है 10। विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, देखो कुछ लड़कियों की संख्या कुछ लड़कों की संख्या, तो टोटल कितने हैं 10 है। तो मान लेते हैं लड़कियों की संख्या कितनी है x, लड़कों की संख्या y, दोनों का योग कितना दिया है 10, टोटल कितना दिया है 10। क्वेश्चन में क्या है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों की एक गणित की पहली प्रतियोगिता में, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी थे, यानी कि लड़कियां थी कुछ लड़के थे, दोनों का योग कितना हुआ 10 हो गया। सबसे पहली बात ये हो गया समीकरण नंबर 1। आगे देखिए क्या कह रहा है, ध्यान देना ये आपकी क्या है लड़की और ये क्या है लड़का। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, जाहिर सी बात है तब लड़कियों में से अगर हम लड़कों को घटा देंगे तो जो शेष अधिक है वही ना बचेगा। भाई लड़कियां मान लीजिए अगर 6 थी, मान लेते हैं 6 थी और लड़के 2 थे, तो जाहिर सी बात है घटाएंगे 4 आएगा। तो वही चीज कह रहा है कि लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का जो अंतर था वो नहीं, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कियों में से लड़कों को घटा दिए 4 आ गया समीकरण नंबर 2। लेकिन अब देखिए इसको हम ऐसे ही तो सॉल्व करके भी फटाक से बता देते कितना आएगा, लेकिन आपको इस विधि से नहीं लगाना है। आपको कहा है क्वेश्चन में किस विधि से, ग्राफी विधि से सॉल्व करना है, तो ग्राफ विधि से ही सॉल्व करेंगे इसको। तो पहले हम इस समीकरण के से कुछ बिंदु निकाले जाते हैं उस बिंदु को निकालेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे पहला समीकरण x + y = 10। अब देखिए हम इसको बना लेंगे ऐसे, दो ही बिंदु निकालेंगे। देखिए ये आपका x हो गया और ये y हो गया। अब इसी में देखिए ये जो समीकरण है इसको बना लेंगे, हो जाएगा x = 10 - y। ध्यान दीजिए बहुत आसान है, जैसे y का मान हम कुछ रखेंगे उसके बाद 10 से वही घटा देंगे तो x का मान आ जाएगा। मान लेते हैं y का मान हम रख लिए 4 रख लिए, कितना रख लिए 4, तो जाहिर सी बात है तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 - 4, तो x का मान कितना आ गया 6, तो x का मान कितना हो गया 6। उसी प्रकार फिर वापस अगर y बराबर हम ले लेते हैं, मान लेते y बराबर हम ले लेते हैं कुछ भी ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, 0 ले लीजिए। y बराबर क्या ले लिए 0 नहीं कुछ और लीजिए, 7 ले लीजिए। कितना y बराबर 7 ले लीजिए। तब आप देखिए जब x बराबर निकालेंगे तो 10 - y का मान कितना है 7, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ हो गया 3। आपके दो बिंदु मिल गए। अब यही बिंदु हम इसको a मान लेंगे इस पूरे को, और इस पूरे को क्या मान लेंगे b मान लेंगे, जिसमें x का मान 6 और y का मान 4, दूसरे वाले में x का मान 3 y का मान 7 है। अब इसको हम उस ग्राफ पे दर्शाएंगे, उसके पहले दूसरे वाले बिंदु जो दूसरी वाली समीकरण है उससे भी हम ग्राफ बना लेते हैं। ये देखिए 4 है, इसको भी उसी प्रकार करेंगे। x बराबर कितना हो जाएगा 4 + y, इधर माइनस था उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब इसको भी ऐसे बना के निकाल लेंगे, ये हो गया x, ये हो गया y। अब देखिए y का मान हम रखेंगे, क्या रखें y का मान 1 रखते हैं, तो x का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। y का मान 0 रख देते हैं, तो x का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। जैसे इसको सॉल्व किया वैसे उसको भी कर सकते हैं, बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हैं इसको। देखिए आपको दो बिंदु मिल गया, ए हो जाएगा P और इसको मान लेंगे Q, क्योंकि यहाँ ए बी मान चुके हैं इसलिए उसको P और Q कर देंगे। अब इसी बिंदु को हम दर्शाने जाएंगे ग्राफ पर। देखिए इसमें हम ग्राफ लेके आए हैं आपके लिए।
आपको याद होना चाहिए ए का बिंदु क्या है, 6,4, 6,4। देखिए ग्राफ बना के लाए हैं। तो जो ए है 6,4 है। देखिए यहाँ हम लिख देते पहले, देखिए जो ए है वो है 6,4। तो 6, पहले 4 आपको दर्शाते हैं। देखिए आपको बताया जो पहले होता है वो x होता है, दूसरा वाला y होता है। तो x पे 6 देखेंगे कहाँ है, वो भी देखिए प्लस है। देखिए 0 से बाएं तरफ आपका ये माइनस होता है, दाएं तरफ क्या होता है, प्लस होता है। उसी प्रकार y वाले में ऊपर वाला क्या होता है, प्लस होता है, नीचे वाला क्या होता है, माइनस होता है। ठीक, तो हम x को किस पे देखेंगे, प्लस पे। भाई +6 है तो +6 देखेंगे किधर जाएगा। देखिए 0 से 1 2 3 4 5 6, ये बिंदु मिला ना आपको 6। और देखेंगे y किस पे जाना है, 4, +4 पे ऊपर जाएंगे 1 2 3 4। आप देखेंगे इसमें कुछ लाइनें खींची गई, दिख रही है कि नहीं, यहाँ देखिए लाइन गई है ऐसे, और 6 वाले को कहाँ काट रही है, इस बिंदु पे। यही बिंदु आपका हो जाएगा ए, जिसका नाम हो जाएगा 6,4। ठीक, एक बिंदु दर्शा दिए। दूसरा वाला बिंदु क्या था, देखिए बी था 3,7। तो बी को दर्शाएंगे, यहां देखिए बी का मान दिया है बी का मान दिया 3,7। देख लीजिए वही है ना, हाँ 3,7। तो अब इसको दर्शाएंगे। देखिए ए भी दोनों प्लस है तो पहले चतुर्थांश में आएगा। 3 कहाँ है, 3 देखिए यहाँ पे है आपका, 3 यहाँ का है। 7 कहाँ है, +7 देखिए ऊपर है, यहाँ देखिए 7 है। इसको देखिए मिलाते जाएंगे, ये 7 वाला देखिए दोनों लाइन यहाँ मिलेंगे, 3 और 7। ये आपका बिंदु हो गया बी, जिसका नाम है 3,7। ठीक, अब इन दोनों लाइनों को हम मिला देंगे। ठीक, पहले मिला लेते हैं, उसके बाद तब अगले वाले को दर्शाएंगे। इनको देखिए मिला देंगे इसे, जहां तक जाएगा। ये आपका समीकरण था, समीकरण का नाम है, यहाँ पे हम समीकरण का नाम लिख दे रहे हैं x + y = 10। जो पहला समीकरण था वो वाला समीकरण है। ठीक, दूसरा वाला समीकरण क्या था, दूसरा वाला बिंदु क्या था, इनको देखो यहाँ सीरीज कर देता है, अभी दूसरे वाले को लिखना पड़ेगा यहाँ पे। दूसरा समीकरण क्या दिया है, पी का मान दिया है 5,1, पी का मान दिया है 5,1 और क्यू का मान दिया है 4,0। देख लीजिए 5,1 4,0, इनका मान हो गया। अब इसको इस पे हम दर्शाएंगे। चलिए देखिए 5 कहाँ है, इस ए भी देखिए चतुर्थांश प्रथम में ही आएंगे, क्योंकि दो सब क्या है, प्लस में है। तो 5 क्या कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ देखिए 5 यहाँ दिख रहा है ना। एक्स पे देखेंगे, वाई पे एक देखिए यहाँ है। इन दोनों को काटने वाली जो रेखा है वो ए बिंदु मिल रही है। दोनों कहाँ काट रहे हैं एक दूसरे को, यहाँ पे, जिसका नाम आप दिए पी। क्या दिए हैं, पी, जिसका लिखेंगे 5,1।
1, ठीक। और क्यू है 4,0, 4 यक्स पे है, तो 4 देखिए यक्स यही है, ऊपर ना ही नीचे जाना है, यही आपका है क्यू। 4,0, वाई का मान 0 ना, तो ऊपर जाएंगे ना नीचे। अब इन दोनों रेखाओं को हम भी मिला देते हैं, इनको मिलाइए। ये देखिए, इनको ऐसे मिलाएंगे, इनको देखो ऐसे मिला देंगे, जिस रेखा का नाम हो जाएगा, दिया ना x माइनस वाई बराबर 4, ये वाली रेखा है। अब देखो एक दूसरे पर काट कहाँ रही है, एक दूसरे को काट रही है, यहाँ पे देखो ये बिंदु दिख रहा है आपको बड़ा सा, यहाँ पे काट रही है। इसको हम दूसरे कलर से कर देते हैं ताकि आपको पता चले। देखिए दिख रहा है बिंदु, इस बिंदु पे काट रही है। बिंदु और कौन सा रहा है, देखिए x अक्ष देखिए 7 है ना, ये लाइन गई है, ये वाली लाइन देखिए, ये वाली x आपका 7 हो गया। और देखिए y 3, ये y वाली लाइन गई ना ऐसे, ये 3 हो गई, ठीक। यानी आपको जो बिंदु मिला, अब इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, पी क्यू हो गया, आर आर ही दे दीजिए, इसका यही मान हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। 7, यानी कि लड़कियों की संख्या कितनी थी 7, और लड़कों की संख्या 3। भाई ऐड करेंगे तो भी कितना आएगा 10, और लड़कियों की संख्या में से अगर लड़कों की संख्या घटाएंगे तो भी 4 आ जाएगा, दोनों ऑप्शन सही है, ठीक। इसको बना लीजिए फटाक से, जल्दी जल्दी बनाइए। जल्दी करिए, चलिए अगले सवाल पे चलिए। इसी प्रकार आपका अगला सवाल है, दिया है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में आप देखेंगे यही कहा है पहले में कि इसको किस विधि से लगाना है, ग्राफी विधि से, ठीक। ये पहले का दूसरा है, ये पहले का दूसरा है। इसमें आप देखेंगे 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, कुल मूल्य 45 है। तो इसको हम पहले मान लीजिए, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य, यहाँ लिखिए, माना एक पेंसिल का मूल्य ₹1, एक कलम का
मूल्य वाई रुपये, दोनों का मान लिया है। अब जैसा प्रश्न कह रहा है यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार जैसा कहा वैसा करते जाएंगे। कह रहा 5 पेंसिल तथा 7 कलम। देखिए एक पेंसिल का मूल्य यक्स रुपये, तो 5 पेंसिल का 5 यक्स। कह रहे 7 कलम का कुल मूल्य, यानी दोनों को जोड़ के आप देखिए जोड़ने के लिए ऐड लगाएंगे। एक कलम का मूल्य वाई रुपये, तो 7 कलम का 7 वाई। टोटल कितने रुपए दे रहा है? 50 रुपये। अब देखिए एक कलम का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य यक्स रुपये, तो 5 पेंसिल 5 यक्स। एक कलम का मूल्य वाई रुपये, तो 7 कलम का 7 वाई। दोनों को ऐड कितना हुआ? 50 रुपये। ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। इसी प्रकार दूसरा समीकरण अगला कह रहा है कि जबकि 7 पेंसिल यानी कि 7 यक्स प्लस 5 कलम 5 वाई, कुल मूल्य 46, यानी टोटल कितना दिया इनको? 46। समीकरण नंबर कितना हो गया? 2। अब इस समीकरण को भी हम ग्राफ के द्वारा ही बनाएंगे। ठीक, चलिए ग्राफ पहले इसको हम निकाल लेते हैं। आपका जो समीकरण है, पहला समीकरण क्या है? 5x 7y बराबर 50। तो हम अभी देखिए हम y को पक्षांतर कर रहे थे, इसमें x को कर देते हैं ताकि आपको यह कंफ्यूजन ना हो क्यों y को कर रहे हैं। अब देखिए आपको मिल गया, इसी में हम x का मान रखेंगे, y का मान आ जाएगा। ठीक, ये आपका हो गया, x हो गया, ये y हो गया। इसमें देखिए ऐसा लेकिन देखिए आपको ऐसा मान रखना है जिससे वह डिवाइड हो जाए, अच्छे से कट जाए, ना कि बटोटे में आए। ठीक, अब आप सोचिए x का मान क्या रखें ताकि घटाने के बाद y का मान जो हो से मतलब 7 से विभाजित हो जाए। अब सोचिए क्या रखेंगे। अगर x का मान हम 3 रख देते हैं, कितना? x का मान 3 रखेंगे तो 5 यहीं 15 हो जाएगा। 50 में से देखिए y बराबर 50 माइनस 15/7, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 35 बटा, काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 बचे 35, यानी y का मान कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक, इसी प्रकार y बराबर कुछ और ऐसा मान रखिए जिससे ऐसे ही कटने के बाद सिंपल सा आए। हाँ 5 रख लीजिए। देखिए 5 बचे, 5 नहीं 6 रख लीजिए, 6 रखेंगे 7, यक्स का मान 7 रख लीजिए, 7 बचे। देखिए यहाँ 50, 7 बचे 35, नहीं 7 नहीं रखेंगे। अब सोचिए क्या रखेंगे। क्या रखें कि आ जाए? अगर हम 1 रखते हैं 45 कटेगा नहीं, 5 रखें तब 25 बचेगा। तो 7 अगर रखते हैं, 6 रखते हैं तब 6 पच्चे 30, 20 बचेगा। 7 त्रिक 21, अगर 4 रखते हैं तब 4 पच्चे 20, 30 बचेगा।
तो क्या रखें, बटे में ही आएगा और इसके अलावा कोई संख्या नहीं दिख रही है, इसलिए हम यहाँ रख देंगे ना 6। तो x का मान अगर 6 रखेंगे, अच्छा बटे माइनस में भी आ सकते हैं, देखिए माइनस ला सकते हैं। अगर x का मान हम 11 रखते हैं तो तब भी नहीं होगा, 11 नहीं, 10 बचे 50, 0। हाँ, x का मान हम 10 रखते हैं, देखिए x का मान क्या रख देंगे 10, तो 10 बचे 50, 50 से 50 गए 0, भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, y का मान 0 हो जाएगा। ठीक, ये देखिए 2 आपको बिंदु मिला। इसमें देखिए सॉल्व कर लीजिएगा अगर दिक्कत होगा तो। 50 माइनस 5 गुणे 10 बटा 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 माइनस 50 बटा 7 इक्वल टू 0 बटा 7 इक्वल टू 0। ठीक, यानी इसका मान y का मान कितना आ गया, इसका मान 0 आ गया। तो ए आपका एक बिंदु ए हो गया और दूसरा बी हो गया। इसी प्रकार हम दूसरा वाला जो समीकरण हमारे पास है कितना है, 7x दूसरा वाला समीकरण है 7x 5y बराबर 46। इसको भी बना लेंगे इसी प्रकार, तो जाएगा 5y बराबर 46 माइनस 7x और y बराबर हो जाएगा 46 माइनस 7x बटा 5। अब इसको भी वैसे ही उसी प्रकार करना है। अब सोचिए क्या ला सकते हैं। अब देखिए x का मान अगर हम 3 रख दें, देखिए अगर हम x बराबर क्या रख दें, 3 रख दें तो 7 त्रिक 21, y बराबर हो जाएगा 46 माइनस 21, 7 त्रिक 21 बटे 5, घटाएंगे कितना हो जाएगा 25 बटे 5 बराबर 5। जो आप बनाएंगे ग्राफ यहाँ पे, तो x का मान हमने क्या रखा 3, आया क्या y का मान 5। इसी प्रकार एक और सोचिए क्या रखें, अगर 7 8 रखते हैं, x का मान क्या रखते हैं 8 रखते हैं, 8 सते 56 और 56 में से 46 जाएगा तो -10 आएगा। इसी में देखिए अगर y बराबर रखते हैं 46 माइनस 7 गुणे 8 बटा 5, तो 46 माइनस 8 सते 56, घटाएंगे कितना जाएगा -10 बटे 5, कितना जाएगा -2 आ जाएगा, कितना जाएगा -2। आपके बिंदु मिल गया ना 2। देखिए क्या क्या बिंदु मिला, x 3 10, पहला वाला मिला ए हो जाएगा आपका P, बिंदु का जो नाम है थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि अच्छे से दिखे। ये देखिए आपका है P और ये वाला है Q, ये वाला, ये दोनों। ठीक, और इसमें ए का मान ये है और बी का मान ये है। इनको हम उसी ग्राफ पे ले चलते हैं अब, जिस ग्राफ पे अभी दर्शाए थे। ठीक, ये तो समझ लिए थे, इनको हम इरेज कर देते हैं जो पहले का था।
ऐसे इरेज करते हैं। इसमें जो बिंदु है इनको थोड़ा इरेज कर देते हैं पहले। ठीक, यहाँ हम राइट कर लेते हैं पहले। ये देखिए हमारा क्या था, ये 4 था, ये 5 था, ये आपका 7, ये आपका 3 है, 1। ठीक, ये आपका ग्राफ था। इसको पहले यहाँ से डिलीट करते हैं। ठीक, अब आ जाइए अपने सवाल पे। देखिए आपका बिंदु क्या था, ए का मान है 3,5, बी का मान है 10, 0, 3, 5, 10, 0। यहाँ देखिए हम लिखते हैं 3,5 और बी का मान है 10, 0। और दूसरा वाला जो है पी का मान, देखिए कितना है, 3,5, 8-2, 3,5 और 8-2। ठीक, ये हो गया आपका। इसी को इस पे दर्शाना है। देखिए पहला बिंदु देखिए क्या आपका 3,5 है, 3,5, 3 आपको ये देखिए पहला वाला x है, दूसरा वाला सब क्या y है। तो x पे 3 कहाँ है, देखिए यहाँ पे है, ये 3 है, y 5, 5 कहाँ पे है, यहाँ पे है। ये दोनों एक दूसरे को काट कहाँ पे रहे हैं, ये जो लाइनें जा रही हैं, देखिए ये आ रही ना, ये x अक्ष वाली और y अक्ष वाली, ये दूसरे पर कहाँ काट रही है, यहाँ पे। यही आपका है जिसका मान दिया है 3,5, बी वाला दिया है 10,0, 10 देखिए यहाँ पे, और y का मान 0 है, यानी ना तो नीचे जाएगा ना तो ऊपर। तो हो जाएगा आपका b का मान 10,0 और p का मान देखिए दिया 3,5, यही वाला रहेगा p का भी मान, यही p का भी मान है 3,5। और q का मान है 8,-2, 8 कहाँ है, 8 देखिए यहाँ पे है +8, लेकिन y का मान माइनस में, -2 कहाँ है, यहाँ पे है। यानी एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, इस वाली लाइन पे, यही काट रहे हैं ना भाई। ये आपका हो जाएगा q का मान 8,-2। अब इन रेखाओं को पहले मिलाएंगे, चलिए इनको मिलाते हैं। पहले हम a और b को मिलाइए। देखिए a और b को जब मिलाएंगे
देखिए ए और बी को मिलाएंगे तो ये हमारी लाइन जाएगी, ठीक, ए और बी। दूसरा पी क्यू कहाँ है, देखिए पी बिंदु यही वाला है, ए वाला ही पी बिंदु भी है, और क्यू कहाँ है, यहाँ पे, इसको देखिए, ये देखिए आपका ए पी और क्यू बिंदु जब मिलाया जाएगा, इनका कलर चेंज कर देते हैं, ये देखिए आपके दोनों रेखाएं हो गए ना, एक दूसरे को कहाँ पे काट रही हैं, ये एक दूसरे को देखो यहाँ पे काट रही है, जो ए आपका और पी बिंदु दोनों था, इसी पर आपका जो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रहे हैं, यानी कि 3,5, यही आपका आंसर है। क्या है आंसर, आपका आंसर क्या है, 3,5, ठीक। राइट कर बना लीजिए इसको फटाक से, जल्दी ग्राफ बना लीजिए। और चैनल को शेयर करते रहिए थोड़ा। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा का, अनुपातों और अ, हाँ, अनुपातों की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती। पहले आपको बताते हैं प्रतिच्छेद कब करती हैं, समांतर कब होती है और समपाती कब होती है। देखिए आपको यह अभी बताया गया है, ये देखिए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये तीनों होता है। कब कौन सा होता है इसको देखिए, यदि a1/a2 हो, यानी इनका अनुपात बराबर ना हो, तब आपका होता है प्रतिच्छेद करती रेखा। तब क्या होता है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। दूसरा अगला, अगर दिया है a1/a2, ए बराबर है b1/b2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर c1/c2 नहीं है, मतलब a1/a2 बराबर है किसके, b1/b2, लेकिन b1/b2 जो है उसका अनुपात c1/c2 के बराबर नहीं है, तब हमारा ये हो जाता है समांतर रेखा में। क्या हो जाती है, समांतर रेखा है। तीसरा था इसमें, ये पहला था, ये दूसरा, तीसरा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। जब तीनों बराबर हो तब क्या हो जाता है, समपाती। क्या हो जाता है, समपाती रेखा है। ये तीनों कंडीशन होता है। अब आपका जो सवाल दिया है इसी पर लगेगा, ठीक। अब इसमें से जो भी आएगा उसको फिर बताएंगे अभी। इसको राइट कर लीजिए अच्छा, पहले फटाक से, ये जो तीनों दिया गया है इसको राइट करो फटाक से, जल्दी लिखो।
अगला देखिए, इसी में अब इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको पहले इरेज करें। देखिए, इसमें आपको हम बताए थे इसके पहले में कि पहला वाला जो समीकरण है ए जो दिया है, इसका A1 A2 C2, और इसका जो दिया है ए वाला जो समीकरण दिया है इसका, सॉरी यहाँ देखिए ये वाला गलत है, ये है B1, ये है C1। इसका हो जाएगा आपका A2 B2 C2। ठीक, अब आपको बताए थे इनका जो गुणांक होता है यक्स का जो गुणांक है वो A1 है, बी का जो गुणांक है, वाई का जो गुणांक है वो B1 है, अचर पद क्या है 8। उसी प्रकार इसमें A2 कितना है 7 है, B2 कितना है 6 है, C2 कितना है -9 है। ठीक, इसको इसी में रखेंगे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, इसी में रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए A1 का मान कितना है 5, A2 का मान कितना है 7 बराबर B1 का मान कितना है -4, B2 का मान कितना है 6 बराबर C1 का मान 8, C2 का मान -9। अब इसमें देखिए कौन किसके बराबर है, आप देखेंगे कोई किसी नहीं, ये इसके बराबर नहीं है, इसके बराबर, ये इसके भी बराबर नहीं है और ये इसके भी बराबर नहीं है। ठीक, यानी कि आपको बताया था अगर ये पहला वाला ए बराबर नहीं है तो क्या रहेगा प्रतिच्छेद करती रेखाएं, अगर ए वाला बराबर नहीं है ए बराबर है तब क्या होगा समांतर। यहाँ तो पहले ही देखेंगे, अब इसको देखने की जरूरत नहीं, यानी कि कौन सी रेखाएं हैं प्रतिच्छेद करती रेखाएं। प्रतिच्छेद करती रेखाएं। ठीक, ऐसे इसको लगा सकते हैं, राइट कर लीजिए। इसी का अगला सवाल है, अगला सवाल दिया है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। दो समीकरण दिया है, इनको भी उसी प्रकार से सोल्व करें जैसे अभी बताएं आपको। इसमें आपका देखिए A1 बराबर B1 बराबर C1 बराबर, अब इसका है सॉरी हाँ A2 B2 C2, यह ना तीनों। अब A1 का जितना है इसमें से देखेंगे, B2 A2 वाला जो है इसमें से, यहाँ से देखिए अलग है। ठीक, तो A1 का मान कितना दिया है 18, B1 का मान कितना दिया है 6, C1 का मान 24। उसी प्रकार A2 का मान कितना दिया है 9, B2 का मान 3, C2 का मान 12। इसको भी आप समीकरण जो आपको बताया गया है उसी में रखेंगे। A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2, इसी में इसको रखेंगे
ए बी सी का मान रखेंगे, उसके बाद देखेंगे कौन बराबर है कौन नहीं, जैसा होगा उसी उसी के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा। A1 का मान देखिए कितना है, यहाँ लिखे हैं A1 का मान 18, A2 का मान 9, B1 का मान 6, B2 का मान 3, C1 का मान 24 और C2 का मान 12। अब इसको देखिए, इनको काट सकते, कट जाएगा, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, यानी आया 2 बराबर 2 बराबर 2, यानी तीनों क्या है आपस में बराबर है। जब तीनों बराबर होते हैं तो क्या होता है, समपाती होता है, समपाती रेखा है। दोनों रेखाएं कौन सी कैसी रेखाएं हैं, समपाती रेखाएं। ठीक, राइट कर लीजिए इसको फटाक से, जल्दी करिए। अगला है, दिया है कि 6x - 3y + 10 = 0। दूसरा दिया है 2x - y + 9 बराबर 0। इसको भी इसी प्रकार से लगाएंगे। इसमें देखिए A1 का मान B1 का मान, C1 का मान, A1 का मान 6, B1 का मान 3 -3 और C1 का मान 10, और इसका दिया है A2 का मान, B2, C2, इनका मान दिया है 2 -1 9। इसको भी इसी में रखेंगे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। A1 का मान कितना है 6, A2 का मान 2 बराबर B1 का मान कितना है -3, B2 का मान क्या है -1, C1 का मान कितना है 10 और C2 का मान कितना है 9। अब इसमें देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, यानी 3 बराबर, यहाँ भी देखिए डिवाइड करेंगे तो 3 ही आएगा, लेकिन ए वाला नहीं कटेगा, यानी 10/9। देखिए 3 3 के तो बराबर है, लेकिन ये 3 10/9, 10/9 के बराबर नहीं है। यानी कि अभी आपको बताए थे, अगर A1/A2, आपको अभी बताएं A1 अगर A2 बराबर B1/B2 के हो, और लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2 हो, तब क्या होती है, समांतर रेखा होती है। क्या होती है, समांतर रेखाएं होती हैं। ठीक, जब A1 वाला B1 वाले के बराबर हो, लेकिन C1 वाला अलग हो, तब क्या होता है, समांतर रेखाएं होती हैं। ठीक, राइट कर लीजिए फटाक से, जल्दी करिए। अगला सवाल है तीसरा, देखिए, अनुपातों की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। संगत है या असंगत, आपको दोनों बताना है। आपको पहले वाले में देखिए, आपको हम बताए हैं, इसमें आ जाइए, इसमें देखिए आपको बताएं संगत कब होता है। देखिए संगत कब होता है, जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 का होता है, तब क्या होता है संगत। असंगत कब होता है, जब हाँ B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 के हो, तब क्या होता है, असंगत होता है। अगर तीनों बराबर हो तब क्या होता है, संगत होता है। ठीक, इसी से हम इनको सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसमें भी वही काम करेंगे, पहले A1 का मान, B1 का मान, C1 का मान सबका राइट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। इसमें हो जाएगा आपका A1 का मान 3 है, A2 का मान 2 है, B1 का मान 2 है, B2 का मान -3 है,
C1 का मान 5 है, C2 का मान 7 है। अब इसको इसी में रखेंगे, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इसी में रखेंगे। A1 का मान देखिए 3, A2 का मान 2 बराबर B1 का मान 2 और B2 का मान -3 और C1 का मान 5 और C2 का मान क्या है 7। अगर देखिए पहला क्या है बराबर नहीं होता है, क्या होता है संगत होता है। अगर दूसरा बराबर नहीं है, पहला बराबर है, तब क्या होता है असंगत होता है। लेकिन इसमें पहले देखेंगे, इस तो कटेगा नहीं, कुछ कटेगा नहीं। ए वाला क्या है बराबर नहीं है, ए भी बराबर नहीं है, तो इसको देखने की जरूरत, पहले इसको देखेंगे। अगर ए बराबर है तब इसको देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा संगत हो जाएगा। ठीक, अगला देखेंगे दूसरा इसी प्रकार, A1 बराबर 2, A2 बराबर 4, B1 बराबर -3, B2 बराबर -6, C1 बराबर -8, C2 बराबर -9। ठीक, क्योंकि देखिए बराबर दिया है, पक्षांतर करके दिया है, इसलिए इसका मान हम माइनस कर देंगे, क्योंकि पक्षांतर करेंगे तो इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा। इसलिए अब इसका मान हो जाएगा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इसमें मान रखेंगे, A1 का मान कितना है 2 है, A2 का मान कितना है 4 है, B1 का मान -3, B2 का मान -6, C1 का मान -8 और C2 का मान -9। इसमें देखिए माइनस से माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, ए वाला माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए कटेगा। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ये वाला कटेगा नहीं, हो जाएगा 1/2 बराबर 1/2, ये वाला 8/9। देखिए ये तो इसके बराबर है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है। जब B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 का होता है, तब समीकरण कैसा होता है असंगत होता है। क्या होता है असंगत होता है। जब B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 के हो, तब समीकरण कैसा होता है असंगत होता है। ठीक, राइट कर लीजिए फटाक से, जल्दी करिए। अगला सवाल, अगला दिया है, इसमें भी वही काम दिया है। यहां लिखेंगे A1 का मान 3/2, A2 का मान दिया है 9, B1 का मान कितना दिया है 5/3, B2 का मान दिया है -10, C1 का मान दिया है -7 और C2 का मान दिया है -14। इसको भी इसी में रखेंगे, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इसी में मान रखेंगे और देखेंगे कौन बराबर है कौन नहीं। ठीक, A1 का मान कितना है 3/2, देखिए इसमें रखेंगे 3/2, आपका मेन बटा ए है। उसके बाद A2 का मान कितना है 9 बराबर B1 का मान कितना है 5/3, मेन बटा कितना है बटे -10। उसके बाद C1 का मान है -7 और इसका मान है
14। यहाँ देखिए अब इनको इसके बटे देखो 1 होता है, इसके भी बटे 1 होगा। यहाँ तो कुछ करना ही नहीं, बटे का काम ही नहीं है। तो लेकिन यहाँ जो कटेगा काट देंगे। देखिए इनसे काटेंगे तो 3 त्रिका 9, और यहाँ अंदर का गुणा अंदर से और बाहर का बाहर से हो जाता है। तो ये हो जाएगा 1/6। भाई देखिए कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 दूनी 6। उसी प्रकार इसमें भी 5 दूनी 10। हाँ 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 माइनस, ठीक 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका -1/6। क्या हो जाएगा -1/6। ये वाला इनसे काट देंगे, ये वाला कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, यानी 1/2 हो जाएगा। अब देखिए कौन किसके बराबर है, एक भी बराबर नहीं है, ए भी इसके बराबर नहीं है, ए भी इसके बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले इसको देखेंगे तभी क्या हो जाएगा संगत रेखाएं। ठीक, अगला सवाल है 5x - 3y बराबर 11। दूसरा समीकरण है 10 - 10x + 6y बराबर -22। इनको भी इसी प्रकार करेंगे। अब यहाँ देखिए डायरेक्ट इसमें रखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल टू c1/c2। a1 का मान क्या है 5/a2 का मान क्या है -10, b1 का मान क्या है -3, b2 का मान क्या है 6। हाँ c1 का मान क्या है -11, c2 का मान क्या है 22। इनको काटेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 11 दूनी 22, सब है -1 ही। -1/2, इसमें भी है माइनस, -1/2, इसमें भी माइनस, यानी तीनों आपस में बराबर है। जब तीनों बराबर होते हैं तो क्या होता है संगत। ये वाला आपका राइट के नीचे फटाक से जल्दी करिए थोड़ा। अगला है 4/3 x + 2 बराबर 8। दूसरा समीकरण है 2x + 3y बराबर 12। इन दोनों को देखेंगे, इनको भी उसी तरीके से रखेंगे। ठीक है, देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसमें जब देखेंगे आपका a1 का मान कितना है 4/3, मेन बटा आपका है a2 का मान कितना है 2 बराबर b1 का मान कितना है 2, b2 का मान हाँ 2 तो है सही, b2 का मान 2 और b1 का मान 2, b2 का मान 3, और इसी प्रकार बराबर c1 का मान है 8 माइनस और c2 का मान है -12। अब इनको देखो सॉल्व करेंगे। जो देखो इसके बटे 1 होता है, अभी बताए थे। जो कटेगा देखो काट देंगे 2 दूनी 4, और इसको काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 3 12, माइनस से माइनस कैंसिल। इससे यहाँ बचेगा 2/3, ये भी है 2/3, यहाँ देखिए 2/3 बचा। दोनों अगर दोनों बराबर है, सब बराबर है, तब क्या कहलाता है संगत। ये रेखाएं क्या है संगत रेखाएं। राइट कर लीजिए, अच्छा जल्दी जल्दी राइट करिए। अगला देखिए चौथे में देखिए क्या कह रहा है, निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है असंगत। संगत है या संगत, संगत है तो ग्राफी विधि से
हल ज्ञात कीजिए। कह रहा है अगर पहले चेक करिए संगत है या असंगत, अगर संगत है तो इसको ग्राफ की विधि से हल करना है। ठीक, तो इस सवाल को अभी इसमें देखिए कितना सवाल है पहले देख लेते हैं। इसमें कुछ सवाल और हैं जिसको हम अगली क्लास में आपको कराएंगे। इसको आप एक बार कोशिश करके देखिएगा, पहले चेक कर लीजिएगा संगत है या असंगत, उसके बाद फिर कमेंट करिएगा संगत है या असंगत, फिर उसके हिसाब से हम आपको फिर बताएंगे। मान लीजिए हम तो सॉल्व कराएंगे ही, ठीक है।